हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेआरएफ स्टेशन। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारी पेपर 1 की जो रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट है उसके ही टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के जो भी हमारे टेस्ट्स रहेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो टेस्ट है वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम करते हैं कि पैरामीट्रिक टेस्ट क्या होता है, कुछ हमारे इनके डिफरेंसेस हैं, कुछ हमारी एजम्पशंस है इनकी। तो फर्स्ट एजम्पशन ये है कि यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन के बारे में एक स्पेसिफिक एजम्पशन लेकर चलते हैं जब हम पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज करते हैं। एजम्पशन की जैसे हम जो भी पॉपुलेशन के पैरामीटर्स होंगे, जैसे मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या अदर जो भी हमारे पैरामीटर्स रहने वाले हैं, तो हम उनसे रिलेटेड यहाँ पर एक स्पेसिफिक एजम्पशंस लेकर चलते हैं। जबकि जो हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है, कोई भी पॉपुलेशन के पैरामीटर से रिलेटेड या फिर पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी हम यहाँ पर एजम्पशन लेकर नहीं चलेंगे। जबकि नेक्स्ट हमारा इसमें है कि यहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लेकर चलते हैं। तो जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम कर चलता है, जबकि हमारा नॉन पैरामीट्रिक जो टेस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट होता है। ये इसकी मेन फीचर है कि जो हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, जैसे हम डिस्कस करेंगे कि आगे डिफरेंट टाइप के हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं, तो ये किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम कर नहीं चलते। ना ही तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एज्यूम करते हैं, ना ही किसी अनदर जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये एज्यूम कर चलते हैं। यहाँ पर ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट इन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवल रेशियो स्केल इज यूज्ड इन पैरामीट्रिक टेस्ट, कि जब भी हम पैरामीट्रिक टेस्ट के रिजल्ट को लेके आना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक तो इंटरवल स्केल का यूज करते हैं और एक हम करते हैं रेशियो स्केल का। इंटरवल स्केल की अगर आपको कोई भी इनसे रिलेटेड डाउट है कि इंटरवल स्केल क्या होता है, ये रेशियो स्केल क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे नॉमिनल है या फिर ऑर्डिनल स्केल है, अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमने ऑलरेडी इन टॉपिक्स पर वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रखी है इस चैनल पर, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। तो जैसे इसमें हमारा जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है उसमें नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल स्केल का हम यूज करते हैं। ये भी हमने उस वीडियो में अच्छे से बताया हुआ है कि नॉमिनल में क्या है कि हम डाटा को जस्ट लेबल असाइन करते हैं, ना कि हम उनको ऑर्डर वाइज कैटेगराइज करते हैं। जबकि ऑर्डिनल में हम डाटा को क्या करते हैं, ऑर्डर वाइज, रैंकिंग वाइज हम उसको डाटा को कैटेगराइज कर देते हैं। तो इसमें हम नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल का यूज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक में, जबकि इंटरवल और रेशियो स्केल का हम पैरामीट्रिक टेस्ट में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोर पावरफुल टेस्ट। जो हमारे ये पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू हमारे जितने भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, जबकि ये हमारे लेस पावरफुल टेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी असम्पशंस लेकर नहीं चल रहे, जिस वजह से इनमें कम पावर हो जाती है कि ये हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनको क्या करें, इजीली असेस करें। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन इज नोन, कि यहाँ पर हम एक असम्पशन लेके चलते हैं कि हमारी जो भी पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो उसका हमें ऑलरेडी पता है, वो ऑलरेडी हमें नोन है। जबकि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन इज नॉट नोन, कि हमें कुछ ना कुछ पॉपुलेशन की जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्क्स विद कंटिन्यूअस डाटा, कि जो हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट है वो कंटिन्यूअस डाटा के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। कंटिन्यूअस की मतलब एक वो कंटिन्यूटी को, रेगुलरिटी को हमारा डाटा फॉलो कर रहा है। जबकि ये किसके साथ काम करते हैं, ऑर्डिनल, रैंक्ड या फिर नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। ऑर्डिनल मतलब कि हमारा जो डाटा है वो कैटेगराइज करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। तो यहाँ पर हम इनके साथ काम करते हैं कि डाटा हमारा रैंक था या फिर नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा डाटा था। जबकि यहाँ पर हमारा क्या था, कंटिन्यूअस डाटा, और हम यहाँ पर इंटरवल और रेशियो स्केल का यूज करते हैं इस कंटिन्यूअस डाटा के लिए। नेक्स्ट आते हैं कि कुछ हमारे टेस्ट होते हैं पैरामीट्रिक, जैसे है जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है या फिर अनोवा। इनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें कि हमारे जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है इसमें जैसे क्वाइट स्केल टेस्ट होता है, मैन विटने यू टेस्ट है, क्रिस्टल वैली एच टेस्ट। तो ये इसी तरह के हमारे इनके टाइप होते हैं टेस्ट के। तो आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस है वो क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम इनके जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में आता है पहले जेड टेस्ट, जिसको दिया था फिशर ने, हमारे एक जो फेमस ऑथर थे
उन्होंने जेड टेस्ट को डिफाइन करा था, जिनका नाम था फिशर। अब इसके क्या कुछ हमारी एजम्पशन होती हैं कि इनको हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं। तो फर्स्ट है कि जब हमारा सैंपल का साइज जब लार्ज होगा, जब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होगा, तब ही हम जेड टेस्ट को यूज करने का काम करते हैं। कि जैसे हमारा कि कोई भी हम सैंपल ले रहे हैं हमारी पॉपुलेशन में, जब उसका साइज लार्ज होगा, ग्रेटर देन 30 से इक्वल होगा, तब हम अपने जेड टेस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें कंपेयर मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ लार्ज सैंपल साइज, कि हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं किसके मीन्स को, टू ग्रुप्स के मीन्स को हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं जिनका जो सैंपल का साइज है वो यहाँ पर लार्ज होता है। तो इसकी एक अनदर फीचर ये है कि हम यहाँ पर दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो मेन इसमें हमें ये लेकर चलना है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन का, ये एसडी है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का ऑलरेडी नोन होता है, ऑलरेडी हमें उसके बारे में पता होता है। नेक्स्ट है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमारा जो जेड टेस्ट है वो बात करता है कि जब हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा डाटा, तब हम जेड टेस्ट को यूज करते हैं। कि जैसे हमने अभी पढ़ा था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि वो बेल शेप्ड होता है, कभी भी ये हमारी जो लाइन है, हमारी जो एक्स एक्सिस है, उसको कभी भी टच नहीं करती। ये हमारी जो इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो हमारे डाटा को या हमारे एरिया को वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कि 0.5 यहाँ है और 0.5 ये यहाँ है, जबकि हमारा पूरा एरिया इक्वल टू 1 होता है। इसमें हमारे मीन है, मोड है या फिर मीडियन है, वो तीनों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वल होते हैं। तो ये था हमारा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारी जेड टेस्ट है उसकी रेंज कहां से कहां तक होती है, इसकी रेंज -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी हमारी इसकी रेंज लाई करती है। कि मतलब जो जेड टेस्ट का हमारा रिजल्ट आएगा, जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और हमारी 1 से ग्रेटर भी हो सकती हैं। तो ये था जेड टेस्ट। अब इन दोनों को ना आपको याद करने का एक आसान तरीका है कि कहाँ हम लार्ज सैंपल साइज यूज करते हैं, कहाँ हम स्मॉल सैंपल साइज यूज करते हैं। कि जैसे एक होता है टी टेस्ट, जहां हम अब ये पढ़ेंगे, एक है हमारा जेड टेस्ट। अब हम पहले ही हमें पता है कि जब हमने अल्फाबेट्स याद करी थी हमारी छोटी क्लासेस में, तो टी पहले आता था। टी पहले मतलब टी जेड से छोटा है, तो छोटा है तो आप याद कर दीजिए कि जब टी टेस्ट होगा तो हमारा सैंपल का साइज क्या होगा, छोटा होगा। मतलब स्मॉल सैंपल साइज हम यूज करेंगे जब हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं, जबकि जेड हमारा टी से बड़ा होता है। तो जिस वजह से हम क्या करते हैं, इसमें लार्ज सैंपल साइज का यूज करते हैं। तो आप इस ट्रिक के साथ इनको याद कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारा स्मॉल सैंपल साइज रहता है और कहाँ पर हमारा लार्ज सैंपल साइज रहता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टेस्ट की, जो है टी टेस्ट। अब टी टेस्ट को दिया था WH गोशेट ने दिया था, इसको गोशेट टेस्ट भी बोला जाता है। अब WH की क्या फुल फॉर्म है, यहाँ पर विलियम सिली गोशेट इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको अनदर नेम से भी जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर जो हमारा सैंपल का साइज है वो स्मॉल होता है। स्मॉल मतलब कि वो लेस देन इक्वल टू नहीं होता, यहाँ पर लेस देन 30 होता है, जबकि हमारा यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हमारा सैंपल का साइज होता है, जो लार्ज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। जो हमारा ये टी टेस्ट है इसको हम यूज करते हैं जब हमें कंपेयर करना है टू ग्रुप्स को, टू ग्रुप्स ऑफ स्मॉल सैंपल साइज की। हमारे जो ग्रुप हैं वो स्मॉल सैंपल साइज के हैं, तो हम उनके ही मीन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये था हमारा टी टेस्ट। नेक्स्ट इसमें हमें जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं होती, जबकि हमें यहाँ पर क्या था, बिल्कुल नॉलेज होती है पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। नेक्स्ट है ये लेस फिक्स्ड होता है देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो हमारा हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि वो ऐसे है, यहाँ पर वो या तो ऐसे हो सकता है या फिर वो बहुत ज्यादा हो सकता है। कि मतलब यहाँ पे कम पिकनेस होती है, कि वो पिक्ड नहीं होता, हमारा जो डाटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वो नहीं होता। अगर हम नेक्स्ट बात करें कि इसमें रेंज कितनी होती है, रेंज इसकी भी हमारी जेड टेस्ट की ही तरह -इंफिनिटी से +इंफिनिटी हमारी क्या होती है, यहाँ पर रेंज होती है टी टेस्ट की। आई होप आपको जेड टेस्ट और टी टेस्ट के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ टेस्ट के बारे में, जिनको भी दिया था आर ए फिशर ने। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है वेरिएंस रेशियो टेस्ट, भी हमारे एफ टेस्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि हम कहाँ पर यूज करते हैं एफ टेस्ट को। फर्स्ट है इसमें मेजर, जब हमें मेजर करना है कि वेदर द टू नॉर्मल पॉपुलेशन हैव सेम वेरिएबल और नॉट, कि हमारी जो पॉपुलेशन है
जो डिफरेंट डिफरेंट टू पॉपुलेशन है उनका वेरिएबल सेम है या नहीं है, तो हम इसको ही मेजर करने का काम करते हैं एफ टेस्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब हमें कंपेयर करना है मीन्स को बिटवीन टू और मोर ग्रुप्स, कि हमने जैसे डिस्कस करा कि जैसे जेड टेस्ट था, टी टेस्ट था, वहां पर हम ओनली टू ग्रुप्स को ही लेकर चलते हैं, ओनली टू ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, जबकि हम यहाँ पर मोर देन क्या करते हैं, टू ग्रुप्स, टू और मोर देन टू ग्रुप्स के बीच के जो भी मीन्स हैं उनको हम कंपेयर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इसकी रेंज हमारी 0 टू इंफिनिटी, मतलब यहाँ पे मेन बात आती है कि जो हमारे एफ टेस्ट है उसका जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी उसकी वैल्यूज आएगी वो नॉन नेगेटिव होगी। नॉन नेगेटिव मतलब उसकी कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, जिस वजह से इसकी जो रेंज है वो 0 टू इंफिनिटी लाई करती है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे अनोवा टेस्ट के बारे में, जिनको भी दिया था आर ए फिशर ने, तो अब दिया था 1920 में उनको आर ए फिशर ने दिया था। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है कि जैसे एन है, एन से हम बोलते हैं एनालिसिस, ओ से हम बोलते हैं ऑफ, एंड देन वी ए से वेरिएंसेस, कि हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस, कि वेरिएंस को हम एनालाइज करने का इस टेस्ट में काम करते हैं। अब हम किस सिचुएशन में इसको यूज करते हैं, जब हमें कंपेयर करना है मीन को ऑफ 3 और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप। यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंसेस है जिनको आपको अपने माइंड में याद रखना होगा कि वहां पर हमारे 2 ग्रुप्स थे, वहां पर हमारे मोर देन 2 ग्रुप्स थे, यहाँ पर हमारे 3 और मोर ग्रुप्स हैं, वो भी क्या है, हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं। मेन बात यहाँ पर ये है कि हमारे जो ग्रुप्स हैं वो इंडिपेंडेंट है और 3 और उससे ज्यादा है, जिसके मीन्स को हम कंपेयर करने का काम करते हैं अनोवा में। अब इसमें हमारे 2 तरह के अनोवा होते हैं, एक होता है हमारा वन वे अनोवा एंड देन नेक्स्ट होता है टू वे अनोवा। अब वन वे अनोवा में क्या करते हैं हम, टेस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हम यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टेस्ट करने का काम करते हैं। कि जैसे हम एग्जांपल से इजी इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कंपेयरिंग द मीन एग्जाम स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 डिफरेंट स्कूल्स, कि हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं मीन एग्जाम स्कोर्स को किसके, स्टूडेंट्स के 3 डिफरेंट स्कूल्स के। यहाँ पे हम जस्ट एक ही चीज को लेकर चले हैं, एक ही वेरिएबल की हम एग्जाम स्कोर्स को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो ओनली देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा टू वे अनोवा, यहाँ पर हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टेस्ट करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल है स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ बोथ, अब यहाँ पर बोथ मतलब 2 वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट जेंडर एंड डाइट ऑन वेट लॉस, कि हम यहाँ पर जेंडर का क्या इफेक्ट पड़ता है और हमारी खुद की डाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे वेट लॉस पर। तो हम 2 फैक्टर को यहाँ पर 2 वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ता है। तो ये थे हमारे और सारे के सारे जो हमने पढ़े पैरामीट्रिक टेस्ट। अब हम बात करते हैं हमारे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में। ऑलरेडी हमने पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में डिफरेंसेस को क्लियर कर लिया है, तो अब हम बात करेंगे वन बाय वन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में। तो फर्स्ट हमारा इसमें होता है काई-स्क्वायर टेस्ट, जिसको दिया था कार्ल पियर्सन ने। ये भी हमारे फेमस एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, तो इन्होंने ही हमारे काई-स्क्वायर टेस्ट को डिफाइन करा था। अब ये कौन से डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम बोलते हैं काई डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसे बोलते हैं। यहाँ पर जब हम लार्ज सैंपल साइज का यूज करते हैं, जब हम काई-स्क्वायर टेस्ट में अप्लाई करेंगे इसको, तो हम यहाँ पर लार्ज सैंपल का यूज करेंगे और जबकि हमारा जो डाटा होगा वो कंटिन्यूटी को फॉलो करेगा। नेक्स्ट है कि जब हम कंपेयर करते हैं ऑब्जर्व्ड रिजल्ट को हमारे एक्सपेक्टेड रिजल्ट के साथ, कि जब हमें जो भी हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो हम यहाँ पर उन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो जब हम क्या यूज करते हैं, काई-स्क्वायर टेस्ट का। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, कि यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो भी डाटा है, जो भी हम टेस्ट लगा रहे हैं, वो कितना फिट बैठेगा हमारे जो वेरिएबल्स हैं। तो इसे हम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है कि टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट कौन सा टेस्ट यूज करता है, तो हमारा वो काई-स्क्वायर टेस्ट यूज करता है। अब इसका मतलब क्या है कि जब हमें डिटरमाइन करना है whether the differences between the observed and expected result is statistically significant, कि जब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे observed result को and expected result को, तो उनके बीच का जो भी डिफरेंसेस वो इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो यही होता है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है सिमिलैरिटी, की हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें कितनी सिमिलैरिटी है, कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम यहाँ पर मेजर करते हैं वेदर 2 और मोर पॉपुलेशंस हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, कि जो हमारी 2 या 2 से ज्यादा पॉपुलेशन है
उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम है या फिर नहीं है। तो उसमें हम ये टेस्ट करेंगे, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल, कि हम यहाँ पर ये चेक करते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो कितने एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, क्या एसोसिएशंस हैं हमारे टू और मोर वेरिएबल्स में। तो ये था हमारा कंप्लीट chi-square टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन विटने यू टेस्ट। अब इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट भी इसका एक और नाम दिया गया है। अगर नेक्स्ट बात करें कि कहां पर हम इसका यूज करते हैं, तो जब हमें कंपेयर करना है दो इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को, तो हम किसका यूज करेंगे, मैन विटने यू टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, जब हमारी पॉपुलेशन नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कि जो हमारा डाटा है वो बेल शेप्ड कर्व में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मैन विटने यू टेस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट, जब हमने डाटा की ऑर्डरिंग करी हुई है इन ईच ग्रुप फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, कि हमने डाटा को ऑर्डर कर दिया कि जैसे छोटा पहले आएगा देन उसके बड़ा, उसके बाद उसके बड़ा, तो हम यहाँ पर जब ऑर्डरिंग कर रखी है डाटा की, रैंकिंग असाइन कर रखी है, इस वजह से ही इसको विल्कोक्सन रैंक सम टेस्ट, की हम यहाँ पर डाटा को रैंक करते हैं, उनको ऑर्डर असाइन करते हैं, उनकी कैटेगरी वाइज उनको ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। नेक्स्ट है कि जब हमें कंपेयर करना है ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो वेरिएबल्स को, कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं हम उनको कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम मैन विटने यू टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि एक होता है क्रिस्टल वैलीज एच टेस्ट। अब इसे हम वन वे अनोवा टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यूजीसी नेट के एग्जाम में। नेक्स्ट है कि हम इसका यूज कब करते हैं क्रिस्टल वैलीज टेस्ट का, जब हमें कंपेयर करना है मीडियंस को ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट ग्रुप, कि हमारे दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट ग्रुप थे और उनकी हम मीडियंस को कंपेयर करना चाह रहे थे, तो हम क्रिस्टल वैली एच टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि जब हमें डाटा नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिया गया है, तब भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। अब ये भी हमारा एक फेमस टेस्ट है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब इसको हम कब यूज करेंगे, जब हमें मेजर करना है या फिर इन्वेस्टिगेट करना है स्ट्रेंथ को और डायरेक्शन को ऑफ अ मोनोटोनिक रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, की जब हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके जो बीच में मोनोटोनिक रिलेशनशिप है, तब हम इसको यूज करते हैं, जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट है। अब ये मोनोटोनिक रिलेशनशिप क्या होता है, ये एक तरह का, जब हम क्या करते हैं, इट मीन्स दैट एज वन वेरिएबल इंक्रीजेस, कि जब हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज होगा तो हम ये देखते हैं कि जो अनदर वेरिएबल है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है या कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, बट नॉट नेसेसरीली एट अ कांस्टेंट रेट, कि ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कांस्टेंट रेट से ही डिक्रीज हो या कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज हो। तो हमारा मेन यही है कि मोनोटोनिक रिलेशनशिप में हम एक देखते हैं कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, कंसिस्टेंटली इंक्रीज होगा या फिर वो कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है यूज टू एनालाइज ऑर्डिनल लेवल एज वेल एज कंटिन्यूअस लेवल डाटा, कि जब हम ऑर्डिनल लेवल का डाटा या कंटिन्यूअस लेवल का डाटा को हम एनालाइज करना चाहते हैं, तब हम यूज करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। अब जहां पर भी रैंक वर्ड आएगा ना, तो आप ऑर्डर को एक बार याद रख लें कि ऑर्डरिंग हो रखी है डाटा की, कि जहां पर हमारे ऑर्डिनल लेवल का डाटा था, ऑर्डिनल वेरिएबल्स दिए गए थे, तब हम वहां पर रैंक चीजों को असाइन करते हैं। तो ये मेन है कि रैंक जहां पर आएगा तो हमारा डाटा ऑर्डरिंग में ऑलरेडी गिवन होगा, कि ऑर्डरिंग में था डाटा तब ही हमने उसको रैंक असाइन करी है। कि कंटिन्यूअस लेवल डाटा था तो तब हम स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन को टेस्ट करते हैं, कि इसके नाम से क्लियर है कि रैंक कोरिलेशन, कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनको हमने रैंकिंग असाइन कर दी, तो उनके बीच का हम कोरिलेशन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसको ही हम एनालाइज करना चाहते हैं। कोरिलेशन का मतलब है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, एक इंडिपेंडेंट है या फिर एक डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, कौन सा इंडिपेंडेंट रहेगा, तो उसी कोरिलेशन की यहाँ पर बात हम करते हैं। तो ये थे हमारे 4 जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के टाइप्स थे, उसके एग्जांपल्स थे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का जो हमारा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड हर बार आपको एग्जाम में अगर आप प्रीवियस 2-3 पेपर्स का एनालाइज करोगे, आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मैं कहूंगी आप इस वीडियो को अच्छे से एनालाइज करना, अच्छे से समझना। कोई भी डाउट्स रहे तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उन डाउट्स उनको बता देना, तो हम उस पर आपके लिए एक नई वीडियो भी लेकर आएंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।